हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। आइए आज हम देखते हैं कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट के ऊपर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। टॉपिक हमारा है डेट ऑफ ड्रॉइंग, नॉमिनल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट, डेट ऑफ डिस्काउंट एंड व्हाट इज द कैश वैल्यू, फेस वैल्यू एंड बैंकर्स डिस्काउंट। इसके ऊपर बेस्ड टॉपिक आज हम देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स देखिए, हमें जो क्वेश्चन रहेगा उसके अंदर ये टॉपिक्स मेंशन रहेंगे: डेट ऑफ ड्राइंग, पीरियड ऑफ द बिल, नॉमिनल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट, डेट ऑफ डिस्काउंट। इस टाइप का सम होगा, तो हमें ये फॉर्मेट के हिसाब से करना है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद हम एक एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे एंड दिस इज श्योरली कम इन एग्जामिनेशन फॉर 3 मार्क्स। सो इस वीडियो को मिस नहीं करना है, एंड तक देखना है बेटा। और अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करिएगा। देखिए, फेस वैल्यू या सम ड्यू क्या होता है? जो आपका बिल के ऊपर अमाउंट लिखा होता है उसको हम लोग फेस वैल्यू या सम ड्यू बोलते हैं। ठीक है, समझो हमारी एक बिल है 10,000 रुपये की, ठीक है, और वो ड्रॉ की गई है 5 जनवरी को। ठीक है, ड्रॉ की गई है 5 जनवरी को, तो हमारे ये 10,000 रुपीज क्या होगा? फेस वैल्यू होगा या सम ड्यू होगा आपका। ठीक है, तो उसको मैं यहां फील कर रहा हूं 10,000 रुपीज। ठीक है, और वो बिल जनरेट कभी की गई है आपकी 5 जनवरी को, 5 जनवरी। ठीक है, और बोला गया है कि ये बिल हम 6 मंथ तक भर सकते हैं। बिल इज जनरेटेड ऑन 5 जनवरी फॉर 6 मंथ। 6 मंथ के लिए जनरेट की गई है, मतलब आपका पीरियड ऑफ द बिल क्या होगा? 6 मंथ हो जाएगा। अब देखिए, नॉमिनल ड्यू डेट और लीगल ड्यू डेट इन दोनों इंफॉर्मेशन से ही हमें मिल जाएगी। कैसे? 5 जनवरी से 6 मंथ आगे तक भर सकते हैं, तो वो आपका नॉमिनल ड्यू डेट हो जाएगा। तो 5 जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। ठीक है, 5 जुलाई तक आप भर सकते हो। ये आपका क्या हो गया? नॉमिनल ड्यू डेट। एंड लीगल ड्यू डेट क्या करना है? इसमें +3 कर देना है आपने। नॉमिनल ड्यू डेट में अगर आप +3 कर देंगे तो आपको लीगल ड्यू डेट मिल जाएगा, दैट इज योर 8 जुलाई। ओके, सम टाइम इन क्वेश्चन क्या होगा? आपको लीगल ड्यू डेट मिल जाएगा, तो आप 3 माइनस करके आप नॉमिनल ड्यू डेट भी निकाल सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ डिस्काउंट आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा, सम टाइम क्वेश्चंस में आइडेंटिफाई करना होता है। समझो यहां पर हमने कह दिया कि डेट ऑफ डिस्काउंट आपकी 10,000 की बिल है, 5 जनवरी को जनरेट हुई है। अगर आपने इसको 20 फरवरी तक भर दिया तो आपको 9,500 रुपीज ही पे करना होगा। ठीक है, तो ये 20 फरवरी तक भर दिया, मतलब ये क्या होगा? 20 फरवरी तक भर दिया तो आपको 500 का डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि बिल 10,000 की, आपको 9,500 ही भरना पड़ेगा। सो ये 20 फरवरी जो है आपका, ये क्या हो जाएगा? डेट ऑफ डिस्काउंट हो जाएगा। डेट ऑफ डिस्काउंट 20 फरवरी हो जाएगा। ठीक है, और ये जो पे किया हुआ अमाउंट है, डिस्काउंटेड अमाउंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैश वैल्यू। क्या बोलते हैं? कैश वैल्यू, जो आपका 9,500 हो जाएगा। ओके, बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है? फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू। ये फॉर्मूला भी हमें यूज करना होता है। मैं ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर उसके बाद एक एग्जांपल के साथ में आपको समझा दिया जाएगा। अब देखिए, बैंकर्स डिस्काउंट का सेपरेट फॉर्मूला भी है हमें जो यूज करना है इस टाइप के सम्स में। बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला है फेस वैल्यू इंटू n इंटू r अपॉन 100। ठीक है, फेस वैल्यू जो बिल के ऊपर अमाउंट लिखा रहेगा वो रहता है, r आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी दिया रहेगा। ठीक है, 100 आपको ऑलरेडी पता है। व्हाट इज n? बहुत सारे बच्चे यहां पर मिस्टेक करते हैं n की वैल्यू फाइंड आउट करने की या n की वैल्यू लेने में। बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है, सर पीरियड ऑफ द बिल 6 मंथ है ना, तो आपका n की वैल्यू 6 होगी, जो कि आपकी रॉन्ग है।
यन हमारा क्या होता है, यन को भी समझ लीजिए बेटा, लीगल ड्यू डेट एंड डेट ऑफ डिस्काउंट के बीच में जो डेज होते हैं उसको हम यन कहते हैं। प्लीज मार्क कर लीजिए इसको कि व्हाट इज एन इन बीडी का फॉर्मूला, बीडी का फॉर्मूला में फेस वैल्यू इनटू एन इनटू आर अपॉन एन। व्हाट इज एन? एन इज द डेट बिटवीन लीगल ड्यू डेट एंड डेट ऑफ डिस्काउंट। इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे इस एग्जांपल में मैं आपको करके दिखा रहा हूं। देखिए हम 20 फरवरी तक हमें डिस्काउंट मिला था, ठीक है, 20 फरवरी से लेकर के 8 जुलाई तक हम पे करते हैं तो हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इसके बीच के जो डेज होते हैं इसको ही हम लोग बोलते हैं यन की वैल्यू। अब देखिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, ठीक है। 20 फरवरी तक तो डिस्काउंट मिला है, समझो नॉर्मल ईयर है तो 28 फरवरी तक के डेज होते हैं, तो यहाँ पर 8 डेज हो जाएंगे, यहाँ पर 31, यहाँ पर 30, यहाँ पर 31, यहाँ पर 30 और यहाँ पर 31, लेकिन 31 तक नहीं जाएंगे क्योंकि हमें 8 जुलाई तक ही जाना है, तो उसको 31 ना लिख करके हम 8 जुलाई तक लिखेंगे। ये हमारा टोटल यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल इसको करना है बच्चों हमने 138 डेज हो गए हमारे यन की वैल्यू। सो यन इक्वल्स टू 138 डेज, बट हमें फॉर्मूले में यन की वैल्यू ईयर्स में कैलकुलेट करनी होती है, ईयर्स में यूज़ करना होता है। सो 138 डिवाइडेड बाय 365 ईयर, क्योंकि ईयर्स डेट से अगर हमें ईयर में जाना है तो डिवाइड बाय 365 करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम एन आइडेंटिफाई करते हैं। ये अभी मैंने आपको ये समझा कि व्हाट इज द फैक्टर्स, फेस वैल्यू, बिल के ऊपर का अमाउंट, बिल जब भी जनरेट की गई है वो क्या हो गया, डेट ऑफ ड्राइंग, पीरियड ऑफ द बिल मेंशन किया रहेगा, समटाइम पूछते भी हैं आपसे वो, तो आपका डेट ऑफ ड्राइंग एंड पीरियड ऑफ बिल का यूज करके आपको नॉमिनल ड्यू डेट मिल जाएगा, नॉमिनल ड्यू डेट का यूज करके लीगल ड्यू डेट मिल जाएगा +3 करके, एंड लीगल ड्यू डेट एंड डेट ऑफ डिस्काउंट के बीच में जो डेज होते हैं उसको हम लोग एन कहते हैं। और कैश वैल्यू क्या होती है, जो बैंकर्स पेड करते हैं। बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या, फेस वैल्यू इनटू एन इनटू आर अपॉन एन। दिस आर द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ सम। आइए स्टूडेंट्स हम एक सम को देखते हैं, जो हमने अभी कॉन्सेप्ट देखा उसके ऊपर के सम्स को देखते हैं। क्या दिया हुआ है, अ बिल वॉज ड्रॉन ऑन 14 अप्रैल 2005। तो बिल कभी ड्रॉ की गई है 14 अप्रैल 2005, तो ये क्या हो गया, डेट ऑफ ड्रॉइंग, ठीक है। वॉज ₹3,500, तो बिल के ऊपर जो अमाउंट लिखा होता है वो क्या होता है हमारा फेस वैल्यू, एंड वॉज डिस्काउंटेड ऑन 6 जुलाई 2005। डिस्काउंट कभी दिया गया है, ये डिस्काउंट की डेट है, डिस्काउंट, डेट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है, एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, मतलब ये हमारी आर की वैल्यू है। आर क्या हो गया हमारा 5% पर एनम। द बैंकर्स पेड ₹3,465। तो बैंकर्स जो पैसा पेड करता है उसको हम लोग बच्चों कैश वैल्यू बोलते हैं फॉर द बिल, एंड फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल। तो देखिए ये फॉर्मेट हमें पहले से पता होना चाहिए, इस टाइप के सम में हमें यही फॉर्मेट यूज करना है। फॉर्मेट डेट ऑफ ड्राइंग, पीरियड ऑफ द बिल, नॉमिनल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट एंड डेट ऑफ डिस्काउंट। तो हमें डेट ऑफ ड्राइंग बिल दिया हुआ है 14 अप्रैल 2005। पीरियड ऑफ द बिल हमें पता नहीं है, जो कि हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो पीरियड ऑफ द बिल नहीं पता होगा तो नॉमिनल ड्यू डेट नहीं पता होगा, ये भी हमें फाइंड आउट करना होगा। नॉमिनल ड्यू डेट नहीं पता है तो हमें लीगल ड्यू डेट भी नहीं पता होगा, उसको भी फाइंड आउट करना है। बट यहाँ पर डेट ऑफ डिस्काउंट आपको दिया हुआ है 6 जुलाई 2005। देखिए हमें यहाँ पर रिलेशन पता है कि लीगल ड्यू डेट एंड डेट ऑफ डिस्काउंट के बीच में n डेज के डिफरेंस होते हैं। तो हम लोग फोकस करते हैं कि पहले 6 जुलाई और का यूज़ करके हम n की वैल्यू निकालते हैं। n मिल जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, लीगल ड्यू डेट मिल जाएगा। लीगल ड्यू डेट में हम -3 कर देंगे तो हमें नॉमिनल ड्यू डेट मिल जाएगा, और नॉमिनल ड्यू डेट और डेट ऑफ ड्राइंग के बीच में जितने मंथ का गैप होगा वो आपका पीरियड ऑफ द बिल हो जाएगा। ये हमारा पूरा प्रोसीजर रहने वाला है। देखिए हमें जो अवेलेबल डेटा है वो है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू इज 3,500, कैश वैल्यू is 3,465, R का वैल्यू is 5% पर एनम। सो देखिए फेस वैल्यू और कैश वैल्यू का यूज करके आप बैंकर्स डिस्काउंट निकाल सकते हैं। बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला है हमारा फेस वैल्यू
माइनस कैश वैल्यू। सो यहाँ पर 3500 माइनस 3465, आप इसको अगर माइनस करेंगे तो आपका 35 आएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको बैंकर्स डिस्काउंट मिल गया 35 रुपीस। अब देखिए बैंकर्स डिस्काउंट के फॉर्मूले में ही हमें यन की वैल्यू आती है। बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, आप रिकॉल कर पा रहे हैं, बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, फेस वैल्यू इंटू यन इंटू आर अपॉन 100। फेस वैल्यू हमें पता है, यस सर 35। फेस वैल्यू पता है, यस सर 3500। यन सर वी डोंट नो, वही तो फाइंड आउट करना है सर। आर यस सर 5%, 100 तो ऑलरेडी पता है, तो पुट द ईच एंड एवरी वैल्यू। बैंकर्स डिस्काउंट 35, फेस वैल्यू 3500, यन सर वी डोंट नो, आर इज योर 5% डिवाइडेड बाय 100। देखो ये 0000 से कैंसिल हो जाएगा बच्चों। n की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पर 35 है, यहाँ तो फिर 35 इंटू 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 35 इंटू 5, 35 से कैंसिल हो गया। क्या बचा, n का वैल्यू इज 1/5 ईयर, राइट। n की वैल्यू ईयर्स में ही हम फॉर्मूले में यूज करते हैं, तो n की वैल्यू ईयर्स में ही आएगी। अब हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं डेज में। 1/5, 1 ईयर इक्वल्स टू 365 डेज होते हैं। इसको हमने इससे कैंसिल करना है बच्चों, तो 7 सा फिर आएगा 3 सा 73 डेज। n की वैल्यू क्या हो गई, 73 डेज। अब देखिए हमें जब 73 डेज मिल गया तो हमें लीगल ड्यू डेट एंड डेट ऑफ डिस्काउंट के बीच का रिलेशन पता होता है कि हमें n हमारा यही होता है, ठीक है। सो देखिए यहां हमारा होता है डेट ऑफ डिस्काउंट, राइट। यहां से हम अहेड जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, लीगल ड्यू डेट। लीगल ड्यू डेट कितना दिन अहेड जाना है, 73 डेज अहेड जाना है, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जुलाई में 6 जुलाई तक हमें डिस्काउंट मिला है। जुलाई हमारा 31 डेज का मंथ होता है, तो आपका 31 में से 6 माइनस कर देंगे तो आपका 25 आएगा। 25 डेज जुलाई में मिलेगा। अगस्त भी हमारा 31 डेज का मंथ होता है, सो 31 हो गया। देखिए हमें ये देखना है 73 डेज ही हमें आगे जाना है, तो हमारा कितना हो चुका है ऑलरेडी, 56 हो चुका है। तो 73 माइनस 56 कर लेते हैं, क्या आएगा देखो, ये 13 में से 7 आएगा और ये 6, 17, राइट। तो हम 17 जुलाई अगस्त सितंबर में 17 सितंबर तक ही जा सकते हैं, क्योंकि हमारा टोटल हो जाएगा 73 डेज हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो ये जो डेट होगी बच्चों, ये वाली डेट, दिस डेट इज योर लीगल ड्यू डेट, राइट। तो यहां से आपको मिल जाएगा लीगल ड्यू डेट। लीगल ड्यू डेट इज योर 17 सितंबर। देखिए लीगल ड्यू डेट से हम -3 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नॉमिनल ड्यू डेट, राइट। सो नॉमिनल ड्यू डेट जो होता है 3 डे बिफोर होता है लीगल ड्यू डेट के। सो 14 सितंबर से 3 डेज बिफोर जाएंगे तो 14 सितंबर, ठीक है। एंड आपको डेट ऑफ ड्राइंग दिया हुआ है, कितना है, 14 अप्रैल। देखिए इन दोनों के बीच का जो मंथ होगा, डेट ऑफ ड्राइंग एंड नॉमिनल ड्यू डेट के बीच में जो मंथ का गैप होता है, वही हमारा क्या होता है, पीरियड ऑफ द बिल होता है। तो अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल से 14 सितंबर, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 मंथ आ रहा है बच्चों। तो हमारा क्या होगा, पीरियड ऑफ द बिल इज इक्वल्स टू 5 मंथ, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह के सम्स 3 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में बोर्ड में आने के चांसेस ज़्यादा है बच्चों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स तक फॉरवर्ड करिए।